दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MD ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, SSC एग्जाम हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या किसी भी स्टेट का कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं और साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी मैंने लिया है। अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप यकीन मानना इनमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने कराया था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया था वो कराया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने कब कराया था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो अंग्रेजी में अनुवाद कराया था विलियम जोन्स ने, इन्होंने कब कराया था? तो 1789 में। 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हुगली। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने हुगली नगर को घेरा था। और मैं आपको बता दूं, मध्यकाल में भारत से सबसे पहले व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1794 को किसका अनुवाद ए कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से हुआ? तो ए कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से 1794 को जो अनुवाद हुआ था वो मनुस्मृति का हुआ था। नेक्स्ट है, महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो हुई थी 18 जून 1858 को। 18 जून 1858 को महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, 1498 को पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत कौन आया था? तो 1498 को पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में जो भारत आया था वो आया था दोस्तों वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा ने भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट है, आधुनिक समाज के किसी भी क्षेत्र में सुधार लाने का सूत्रपात किसे जाता है? तो आधुनिक समाज के किसी भी क्षेत्र में सुधार लाने का जो सूत्रपात जाता है वो जाता है राजा राम मोहन राय को, जिनका जन्म 1772 को हुगली में हुआ था। और हुगली कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। नेक्स्ट है, आधुनिक समाज के किसी भी क्षेत्र में सुधार लाने का सूत्रपात राजा राम मोहन राय को जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है दोस्तों ये है HCE जकारिया का कथन। अगला क्वेश्चन, किस बंगाली कवि को पेरिस की प्रतिष्ठित एशियाटिक सोसाइटी से ने अपनी सदस्यता प्रदान की थी? तो वह बंगाली कवि कौन था जिसे पेरिस की प्रतिष्ठित एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी सदस्यता प्रदान की थी? तो वो था माइकल मधुसूदन। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट, गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने कराया था? तो गीत गोविंद का जो अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया था ये कराया गया था दोस्तों किसके द्वारा? तो विलियम जोन्स के द्वारा। और गीत गोविंद के जो लेखक है वो है जयदेव। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं दोस्तों, जो भी मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा उसे संपूर्ण पढ़ाऊंगा, यानी 200 या 100 या 50 प्रश्न पढ़ाकर ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आपको क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा क्लास वाइज। अगर आप सभी क्लासों को अटेंड करते हो तो आप यकीन मानना आपको कोई किताब भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, विलियम जोन्स ने गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किस वर्ष कराया था? तो गीत गोविंद का जो अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने कराया था ये 1792 को कराया था। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में यूरोप वासियों के आने का क्रम क्या है? तो भारत में जो यूरोपियन आए थे ये सबसे पहले तो आए थे पुर्तगाली, उनके बाद डच आए थे, फिर आए थे अंग्रेज, फिर आए थे डेनिश, फिर आए थे दोस्तों सबसे बाद में फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? तो महारानी लक्ष्मीबाई के जो पति का नाम था वो था गंगाधर राव। गंगाधर राव महारानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम था। तो ऑप्शन डी सही आंसर है।
और मैं आपको ये भी बता दूं कि रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था और मृत्यु जो हुई थी इनकी तो ग्वालियर में हुई थी। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गंगाधर राव कहाँ के शासक थे? तो ये जो गंगाधर राव थे ये कहाँ के शासक थे? तो ये थे झांसी के। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था? तो वह गवर्नर जनरल कौन था जिसको औरंगजेब ने भारत से निकाला था? तो वो था जॉन चाइल्ड। नेक्स्ट है किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो वह अंग्रेज कौन था जिसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो वो अंग्रेज था हॉकिंस। और हॉकिंस जो आया था दोस्तों वो जहांगीर के काल में आया था। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी और महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो उस समय जो मुगल बादशाह थे वो थे अकबर। भारत में सबसे ज्यादा अंग्रेजों का विरोध किसने किया था? तो भारत में जो सबसे ज्यादा अंग्रेजों का विरोध किया था वो किया था मराठों ने। अगला क्वेश्चन है भारत में विदेशी कितने भागों से प्रवेश कर सकते थे? तो भारत में जो विदेशी थे ये कितने भागों से प्रवेश कर सकते थे? तो 2 भागों से। कौन कौन से? एक तो स्थल मार्ग और दूसरा समुद्री मार्ग। उत्तर पश्चिमी सीमा को पार करके कौन सा मार्ग था? तो उत्तर पश्चिम सीमा को पार करके जो पड़ता था दोस्तों वो स्थल मार्ग था। अगला क्वेश्चन है लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी और इसमें शहीद होने वाला प्रथम सिपाही मंगल पांडे थे। लखनऊ में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था। अगला क्वेश्चन है किसके प्रयास से 1791 को बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खुला था? तो वह कौन थे जिनके प्रयास से 1791 को बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खुले था? तो वो थे जोनाथन डंकन। और 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कोलकाता में एक मदरसे की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन है 1453 में किस तुर्क ने कुस्तुनतुनिया जीता था? तो 1453 में किस तुर्क ने कुस्तुनतुनिया जीता था? तो उस्मानिया ने। गरम मसाले के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर निर्भर था? तो गरम मसालों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर यूरोप निर्भर था। ऑप्शन ए सही आंसर है। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों अमेरिका की खोज जो की थी वो कोलंबस ने की थी और कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 को की थी। कोलंबस जो था वो इटली का निवासी था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1492 को। कोलंबस निकला तो भारत की खोज करने के लिए था लेकिन दोस्तों यह रास्ता भटक गया था और अमेरिका पहुंच गया था तो इस कारण अमेरिका की खोज हुई थी। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था नाना साहब के द्वारा किया गया था। नाना साहब का अन्य नाम क्या था? धोंदू पंत था। अगला क्वेश्चन है कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कोलकाता में और कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो की थी 1800 ईस्वी में की थी। पुर्तगाली दूत कैब्रोल किसके समय भारत आया था? तो पुर्तगाली दूत कैब्रोल जो था ये अकबर के समय भारत आया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। नाना साहब किसके पुत्र थे? तो नाना साहब जो थे दोस्तों ये किसके पुत्र थे? तो ये थे बाजीराव द्वितीय के पुत्र। अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था अमर सिंह ने। तात्या टोपे किसके सेनापति थे? तो तात्या टोपे जो थे ये सेनापति थे किसके? नाना साहब के।
ब्रह्मा समाज के सिद्धांतों का विरोध करने हेतु धर्म सभा का गठन किसने किया था? तो मैं आपको बता दूं, ब्रह्मा समाज जो था वो हिंदू धर्म का पहला सुधार था और इसकी स्थापना 1828 को किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और इसका जो विरोध करने के लिए सभा का आयोजन किया था वो किया था राजा राधाकांत देव ने। अगला क्वेश्चन है, भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? तो भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था पेड्रो अल्वारेस कैब्रॉल। पेड्रो अल्वारेस कैब्रॉल किस वर्ष भारत आया था? तो ये जो आया था दोस्तों, ये आया था 1500 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब दबाया था? तो 1857 का विद्रोह 1857 से 1859 तक चला था, यानी 2 वर्षों तक। तो इसे अंग्रेजों ने 1859 में दबाया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई थी वो 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट, किस विद्रोह के बाद नाना साहब ने अपने आप को पेशवा घोषित किया था? तो वह विद्रोह कौन सा था जिसके बाद नाना साहब ने अपने आप को पेशवा घोषित किया था? तो वह विद्रोह था 1857 की क्रांति के बाद। 13 जहाजों और 1200 लोगों का एक बेड़ा लेकर भारत कौन आया था? तो 13 जहाजों और 1200 लोगों का एक बेड़ा लेकर भारत आया था पेड्रो अल्वारेस कैब्रॉल। नेक्स्ट, किस कॉलेज में अंग्रेजी हिंदुस्तानी कोर्स और हिंदुस्तानी व्याकरण पुस्तकें प्रकाशित हुई थी? तो वह कॉलेज कौन सा था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज। अफ्रीका का अंतिम किनारा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, अफ्रीका का अंतिम किनारा कहा जाता है आशा अंतरीप को। आशा अंतरीप को तूफानी अंतरीप किसने कहा था? तो आशा अंतरीप को तूफानी अंतरीप भी कहा जाता है और ये कहा था बार्थोलोम्यू डियाज ने। और ये बार्थोलोम्यू डियाज 1487 में आशा अंतरीप तक आया था। बार्थोलोम्यू डियाज ने आशा अंतरीप की खोज कब की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1487 में। किसने अपने आप को बहादुर शाह के गवर्नर के रूप में मान्यता दी है? तो अपने आप को बहादुर शाह के गवर्नर के रूप में मान्यता दी है नाना साहब ने। कैब्रॉल को कालीकट में परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा था? तो दोस्तों, कैब्रॉल को कालीकट में जमोरिन को परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा था। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किसकी सहायता से 17 मई 1498 को गुजरात के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था? तो ये पहुंचा था अहमद इब्न मजीद, जो कि एक गुजराती पथ प्रदर्शक था। 27 जून 1857 को कानपुर में सर 27 जून 1857 को सर व्हीलर ने कहां आत्मसमर्पण कर दिया था और उसी दौरान भी वह मारा भी गया था? तो इन्होंने समर्पण किया था कानपुर में। कैब्रॉल के लिस्बन लौटने पर वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आया था? तो कैब्रॉल के लिस्बन लौटने पर वास्को डी गामा जब दोबारा भारत आया था वो आया था अक्टूबर 1502 में। कप्पक डाबू यानी कालीकट पहुंचने पर वास्को डी गामा का स्वागत किस हिंदू शासक ने किया था? तो सही आंसर है जमोरिन ने। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो शिवाजी की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी रायगढ़। तो दोस्तों, आपने इन क्वेश्चन में क्या सीखा, उन्हीं में से क्वेश्चंस का मैंने टेस्ट रखा है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने हिस्ट्री में आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।